गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग भेजा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, बहुत सी संगत के क्वेश्चंस के आंसर इसी सत्संग में मिल जाएंगे। बहुत सी सत्संग को माफ़ करना संगत जी, बहुत सी संगत को गुरु जी इस सत्संग के थ्रू हिंट देना चाहेंगे और उन्हें समझाना चाहेंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बहुत सी संगत के मुंह से सुना है कि गुरु जी के मंदिर से जल प्रसाद लाएं, कैसे करें, क्या कैसे जल प्रसाद को बढ़ाएं। मैं आज आप सबको जल प्रसाद के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी। संगत जी, बहुत सी संगत गुरु जी के मंदिर से मात्र लोटा ही ब्लेस करवा कर लाती है, लेकिन कुछ संगत ऐसी है जो कि गुरु जी का लंगर प्रसाद खाती है। और जब भी हम गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते हैं तो उसके बाद हमें एक छोटी सी बॉटल के में जल प्रसाद पीने के लिए दिया जाता है। संगत जी, अगर आप चाहें तो उस जल प्रसाद को वहाँ पर भी पी सकते हैं, उससे अपनी मेडिसिन्स भी खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उस जल प्रसाद को घर भी ला सकते हैं और फिर उस जल प्रसाद की वृद्धि करने के लिए उसमें और जल प्रसाद और घर का में जल लेकर मिक्स करके उस जल प्रसाद की वृद्धि कर सकते हैं, उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जल प्रसाद में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, जल प्रसाद बीमारी में हर पेशेंट के काम आएगा। दुख दर्द संकट नशा मुक्ति के लिए हर एक चीज़ के लिए काम आएगा। संगत जी, गुरु जी यह तो नहीं कहते कि तुम जल प्रसाद ही पियो, दवाई खाना छोड़ दो। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें यही समझाते आए हैं कि तुम अपनी मेडिसिन्स हमेशा जल प्रसाद के साथ लिया करो, उससे तुम्हारी मेडिसिन्स तुम्हें 2 गुना ज़्यादा असर करेगी और तुम जल्दी रिकवर होने में, जल्दी हील होने की तरफ जाओगे। संगत जी, जब भी हम हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं तो उसे हम कितने सालों साल स्टोर करके रखते हैं, लेकिन वह गंगा जल कभी भी ख़राब नहीं होता है। ऐसे ही संगत जी, हमारे गुरु जी का जल प्रसाद भी है, वह भी कभी भी ख़राब नहीं होता है। इसलिए हमें उसे आधा पीकर आधा कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, ना ही उसे हमें कहीं पर भी वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में सभी लोग इतने आलसी हो गए हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि इतनी छोटी सी बॉटल क्या ही स्टोर करके रखनी है, यह हमारे किस काम की। लेकिन नहीं संगत जी, यह हमारी गलतफहमी है। गुरु जी हमारे मन की भावना को भांपते हैं, हमारे मन में गुरु जी के प्रति कैसी भावना है यह सब गुरु जी देखते हैं। इसीलिए गुरु जी यह सब देखकर ही अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरु जी के जल प्रसाद को कभी भी वेस्ट मत करिए, उसकी अहमियत को समझिए। संगत जी, हर जल तो जीवन है ही, लेकिन गुरु जी का जल प्रसाद तो उससे भी बड़ा दुगना तिगना जीने की शक्ति देता है। इसलिए संगत जी, प्लीज़ गुरु जी के जल प्रसाद को वेस्ट ना करें और गुरु जी के बड़े मंदिर से लाया हुआ जल प्रसाद तो और भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है, उसमें हमारे गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। इसलिए संगत जी, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जल प्रसाद की वैल्यू को समझिए और जल प्रसाद को वेस्ट होने से बचाइए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। आज का सत्संग आपके फ़ायदे के लिए हो तो प्लीज़ संगत जी मेरे सत्संग को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आप सबसे पहले सुन सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपाल, लव यू। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना।